जनता इस बार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल से ऊब चुकी है। वो बदलाव देखना चाहती है। हर जगह उनको हार दिख रही है। नहीं, मोदी जी का चेहरा अब नहीं है, क्योंकि मोदी जी की जो नीतियां हैं उससे ही तो लोग परेशान हैं। आज 400 पार नहीं, उनको 200 पार करने में बड़ी तकलीफ होगी। 200 के नीचे रहेंगे, 150 के नीचे रहेंगे, बल्कि मैं कह रहा हूँ। इंडिया गठबंधन से बाराबंकी के प्रत्याशी हैं। पिछली बार तीसरे नंबर पे थे और इस बार पूरे मजबूती से बाराबंकी में लोगों से मिल रहे हैं। सब उन्हीं से बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तनुज जी, क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है, आप जगह जगह जा रहे हैं, क्या लग रहा है, कैसा माहौल नज़र आ रहा है? ये जनता इस बार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल से ऊब चुकी है। वो बदलाव देखना चाहती है, पर वो ये भी देख रही है कि व्यक्ति कौन लड़ रहा है सीट पे। और जहाँ तक गठबंधन का मामला है, गठबंधन ने चुन चुन के अच्छे प्रत्याशी हर सीट पे दिए हैं और इस बार बदलाव की लहर जनता में दिख रही है। चाहे वो महंगाई के खिलाफ लहर हो, चाहे वो बेरोज़गारी के खिलाफ लहर हो, और चाहे वो इनके जो शासन है, जिस तरह से इन्होंने देश को बेचने का काम किया है, चाहे उसके खिलाफ लहर हो। तो ये एक लहर बन रही है और धीरे धीरे जो है इनका पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने वाला है। लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी हर मंच पे ये कहते रहते हैं कि ये 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म है। इस बार फिर ये चले जाएंगे पिछली बार की तरीके से। विकास हमने किया है, नौकरियां हमने दी है, तो अब कहाँ बैठता है इंडिया गठबंधन? देखिए, बौखलाए हुए हैं, हर जगह उनको हार दिख रही है। तो बौखलाएंगे तो अलग अलग तरह के कमेंट टीवी में, न्यूज़ में बने रहने के लिए जो है अलग अलग तरह के नारे बना करके जनता में छोड़ रहे हैं। तो ये मतलब धीरे धीरे उनको भी महसूस हो रहा है अब, जिस तरह से उनकी बौखलाहट है, कि हम धीरे धीरे हमारे नीचे से कुर्सी खिसकती नज़र आ रही है। जिस तरह से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी है, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को इस्तेमाल किया है, जिस तरह से इन्होंने देश को अडानी अंबानी जी को बेचा है, जिस तरह से संविधान पे लगातार हमले कर रहे हैं, ये सब जनता समझ रही है, सब देख रही है, और यही सब जो है इनकी हार का कारण आज बन रहे हैं। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा कंप्लेन आई है बाराबंकी के अंदर, मतलब शिकायतें हैं लोगों से हमने बात की कि सांसद हमारे पास नहीं आते हैं, जो इस समय वर्तमान में सांसद हैं। क्या नहीं लग रहा है कि मोदी जी का चेहरा नहीं है इस बार, सांसदों का काम है, ये आपको साफ तौर पे दिख रहा है? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ही ना। भारतीय जनता पार्टी कोई भी सीट पे आप देख लीजिए, वो अपना जो है कैंडिडेट बदल देते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि पुराने का अच्छा नहीं है। तो ये भी लोग समझ रहे हैं कि बार बार ये बदलाव क्यों हो रहा है। तो क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं, वो केवल और केवल जो है अपने मोदी जी के नाम पे राजनीति है, उसके बाद 5 साल काम ठप, घर बैठे हैं। तो इस बार चेहरा है मोदी जी का कि नहीं? नहीं, मोदी जी का चेहरा अब नहीं है, क्योंकि मोदी जी की जो नीतियां हैं उससे ही तो लोग परेशान हैं आज। इसीलिए तो बदलाव का माहौल बनाया है जनता ने। उसी से परेशान है, उनकी नीतियों से परेशान है, उनके शासन से परेशान है आज। और पहले ये नहीं कहा करते थे कि जो है अब एनडीए की सरकार है, ये यूपीए की सरकार है। अब वो सब बैकफुट पे हो गया। मोदी जी की सरकार है, तो जब मोदी जी की सरकार है तो सारा जो इल्ज़ाम है वो भी मोदी जी के सर है। और होना भी चाहिए। जिस तरह की नीतियाँ उन्होंने किसानों के प्रति लागू की है, जिस तरह से आज बेरोज़गारी इस देश में छाई हुई है, जिस प्रकार से पूरे देश में आज जो मायूसी का माहौल है, वो पूरा का पूरा मोदी जी की देन है। कितनी सीटें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? 400 पार का नारा दे रहे हैं। 400 पार नहीं, उनको 200 पार करने में बड़ी तकलीफ होगी। 200 के नीचे रहेंगे, 150 के नीचे रहेंगे, बल्कि मैं कह रहा हूँ। और पूरी तरह से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और प्रधानमंत्री भी जो है इंडिया गठबंधन का बने। महत्वपूर्ण काम क्या रहेंगे अगर आप यहाँ पे सांसद चुने जाते हैं? महत्वपूर्ण काम क्या रहेंगे जो बाराबंकी जनता को आप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमारे जो युवा भाई हैं उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था कराई जाएगी। भाई, बहुत बेरोज़गार लोग हैं यहाँ पे। लखनऊ से सटा हुआ है, फिर भी जो है यहाँ पे रोज़गार की उचित व्यवस्था नहीं है। लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है, उसके लिए यहाँ रोज़गार की व्यवस्था कराई जाएगी। फिर ये बंकी का जो ओवरब्रिज बना है, नीचे जो है अंडरपास पास हुआ था, लेकिन जो है वो बना नहीं, तो उसको बनाने का पूरा प्रयास रहेगा। ट्रॉमा सेंटर जो बना है वो इमरजेंसी की तरह इस्तेमाल हो रहा है। आज कांग्रेस के कार्यकाल में बनाया गया था वो ट्रॉमा सेंटर, तो इमरजेंसी उसको पूरी तरह से संचालित कराना है, ताकि जो है बार बार स्वास्थ्य के लिए रेफ़र ना होना पड़े लखनऊ। यहीं पे आपको बेसिक सुविधाएं मिल जाएं, ट्रॉमा सेंटर की सुविधाएं आपको मिल जाएं। मेंथा का जो तेल है उसको जो आपको उसमें लाना है एमएसपी के अंतर्गत, न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत, क्योंकि बहुत कम रेट मिल रहा है हमारे किसानों का उसमें।
और इसी तरह की जो मूल ज़रूरतें हैं उस पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, इन सब पे काम किया जाएगा। आखिरी सवाल ये रहेगा, अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, नरेंद्र मोदी ने मंच से ये कहा है कि जब मनमोहन जी की सरकार थी तो सारे संसाधन जो थे वो मनमोहन सिंह कहते थे कि सारे संसाधनों पहला हक मुसलमानों का है। तो ऐसी टिप्पणी उनके सामने से आई है, क्या कहेंगे इस पर? तो सरासर गलत है, ऐसा कुछ कहा ही नहीं। कभी मनमोहन सिंह जी ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो अल्पसंख्यक विभाग का जो बजट जाता है उसमें अधिकार अल्पसंख्यक का है। अल्पसंख्यक में केवल मुसलमान नहीं आते हैं, और भी लोग आते हैं। तो उन्होंने अल्पसंख्यक विभाग का कहा कि जो बजट का एलोकेशन होगा वो सीधे सीधे आपके अल्पसंख्यक विभाग में ही खर्चा होगा, जो एससी के नाम पे होगा। अब इन्होंने तो एससी सब प्लान, एससी एसटी सब प्लान दोनों ख़त्म कर दिए, इन्हीं की सरकार ने ख़त्म किए हैं, उनके अलग से एलोकेशन है ही नहीं। तो जो उसका बजट होता था उस समय पूरा का पूरा वो उसी समाज में, हमारे समाज में खर्च होना है। तो ये उनका कहने का मतलब था। अब ये तो मास्टर हैं बयान को तोड़ने मरोड़ने में, तो वही वो कर रहे हैं आज, लेकिन जनता सब समझ रही है, सबको। मतदान बहुत कम हो रहे हैं पश्चिम यूपी में, अभी आपने देखा मतदान बहुत कम हुए। धूप एक कारण हो सकता है, लेकिन और कारण क्या आपको दिख रहे हैं? नहीं, बस मतदान का ये है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई कसर छोड़ती नहीं है। डराना, धमकाना और लोगों के ऊपर जो है नाजायज़ जो है प्रेशर बनाना, ये उनका काम है, वही वो कर रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे अब तैयार हैं। जब हम लोग को जैसे सूचना है कि जो वहाँ पे किस तरह से लोगों को धमकाया जा रहा है कि घर बैठो, जो विपक्ष के वोट हैं, तो इस बार हम लोग पूरा सतर्क हैं, यहाँ पे ऐसा होने नहीं देंगे। और जब तक यहाँ तक आपका राउंड आएगा तो आप देखेंगे कि मतदान कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ तनुज पुनिया, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि इस बार 200 भी पार कर गई अगर भारतीय जनता पार्टी तो देखने वाली चीज़ होगी।